चलिए आज हम बताते हैं कि अगर आपको किसी ऐसी रिकॉर्ड की आवश्यकता है जो सरकारी रिकॉर्ड है और आपको सीधे तौर पर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो उस रिकॉर्ड को आप कैसे प्राप्त करिएगा या उस दस्तावेज को या उस इंफॉर्मेशन को आप कैसे प्राप्त करिएगा। इसको प्राप्त करने का एक हमारे भारत में नियम है या कानून बनाया गया है, वो है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप आवेदन फाइल करके उस रिकॉर्ड को या उस इंफॉर्मेशन को या उस दस्तावेज को आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लिया जाए आपको ज़मीन से रिलेटेड किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता है, जैसे हो गया कि रजिस्टर 2 का प्रमाणित छाया प्रति प्राप्त करना है या फिर किसी भी रिकॉर्ड जो आपको सीधे तौर से नहीं मिलना है और वो रिकॉर्ड सीओ के यहाँ से रिलेट करता है, तो आप सीओ के नाम से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देके उस रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस अधिनियम के तहत कौन से धारा में आपको फाइल करना है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि वह आवेदन किस प्रकार से तैयार होगा। यह देख लीजिए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से जो भी इंफॉर्मेशन या कोर्स से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो या हम इस प्रकार के जो भी वीडियो बनाएं और अपने चैनल में अपलोड करें, उसका इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंच जाए। इसके लिए भी बेल आइकन को टच करिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके तक पहुंच सके। ये देखिए, ये है सूचना अधिकार अधिनियम का फॉर्मेट। आपको इस प्रकार से तैयार करना होगा और तैयार करने के बाद आपको नीचे साइन करके आप जिस अधिकारी से सूचना मांग रहे हैं उसे लिफाफा में एड्रेस लिखकर पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज देना होगा। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन बनाने का यह तरीका है। सबसे पहले आप जिस अधिकारी को भेज रहे हैं उस अधिकारी को पहला लिखना है कि सेवा में। उसके बाद जिस अधिकारी को आप भेजेंगे, जैसे कि आप सीओ को भेज रहे हैं, तो सीओ को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अंचल में जन सूचना अधिकार का उनको अधिकार प्राप्त है कि वो जन सूचना पदाधिकारी भी कहलाते हैं। इसलिए श्रीमान जन सूचना पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी जो प्रखंड है उस प्रखंड का नाम लिखिएगा। उसके बाद दूसरा कि विषय में होगा कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन क्या होगा। उसके बाद महाशय में लिखाएगा कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुझे निम्नांकित वांछित सूचना सुस्पष्ट ससमय एवं सत्य प्रमाणित कर छायाप्रति दिया जाए एवं साथ ही आवश्यकता अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 क्लॉज 1 का अनुपालन भी किया जाए। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क, यानी आप जितने भी क्वेश्चन पूछिएगा उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 10 रुपया आपको अदा करना होगा। भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा या फिर नॉन जुडिशियल स्टाम्प के द्वारा आपको हर क्वेश्चन का 10 रुपया देना होगा। तो इसमें आपको 10 रुपया देना है। 10 रुपया देना है। उसके बाद वो अब जैसे दे सकते हैं भारतीय पोस्टल ऑर्डर के अनुसार, और भारतीय पोस्टल ऑर्डर का जो नंबर है वो लिख देना होगा और उसमें उसके आगे लिखना होगा कि मूल प्रति संलग्न है। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूँगा। इतना लिखने के बाद आपको लिखना है कि आप क्या मांगी गई सूचना का
प्रकार, यानी आप क्या मांग रहे हैं। जैसे अगर आपको मांगना है कि हमें खाता नंबर इतना का रजिस्टर 2 का छाया प्रति दिया जाए, तो आपको लिखना होगा वो खाता किसके नाम से है, उसके बाद वह खाता किसके नाम से है, वह जमाबंदी किसके नाम से खुला है, उस कौन से मौजा में है, कौन सा अंचल में है, ये सारी डिटेल लिख के आपको नीचे में भाव दिए लिख के साइन करके आपको जमा करना होगा। या डायरेक्ट आप सीओ के ऑफिस में जमा कर सकते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेज सकते हैं। आपको 30 दिन के अंदर यह रिप्लाई मिल जाएगा कि ये आपका कॉपी है जो आपको हम उपलब्ध किए। या फिर बहुत ज़्यादा पेपर हो तो आपको प्रत्येक पेज 3 रुपया करके चार्ज करना होगा। या फिर आप अगर बीपीएल परिवार से आते हैं तो अपना बीपीएल नंबर उसमें भारतीय पोस्टल ऑर्डर की जगह में डाल सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पेपर मिलेगा। इस तरह आप अपने सरकारी दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं, या सरकारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, या सरकारी रिकॉर्ड को प्राप्त कर सकते हैं, जिसको आपको सीधे तौर से प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, उसको आप आरटीआई के अनुसार ले सकते हैं।